प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी 2025 में, आपका बीएसटीसी 2025 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द निकलने वाला है। ऐसे में दोस्तों डेली आपको अभी से क्लासेज शुरू कर देनी है। तो आज की क्लास में भी हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से माना जाता है? साबी नदी, कांकनी नदी, मोरेल या फिर सोम नदी? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सी नदी है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? राइट आंसर की बात करें, साबी नदी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, भरतपुर और अलवर, बांसवाड़ा और बारां, और चौथा ऑप्शन है सीकर और हनुमानगढ़। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? कत्थे का मुख्य उत्पादक जिला युग्म इनमें से कौन सा है? तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनमें से देखिए, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में सर्वाधिक कत्था उत्पादित होता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या फिर सवाई माधोपुर? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका। मजार ए फकरी कौन से जिले में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मजार ए फकरी की बात करूं, ये आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को, डूंगरपुर को, अलवर को, श्रीगंगानगर को? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का प्रवेश द्वार इसमें से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछे पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों जोधपुर को। दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों पूछे जा सकते हैं, दोनों ध्यान में रखना है। अगला पूछा गया है, हूं गोरी किण पेवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रांगे राघव या फिर श्रीलाल नतवल? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हूं गोरी किण पेवरी एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो हूं गोरी किण पीवरी ये उपन्यास आपके यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या फिर हड़बू जी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता की ख्याति हुई है? तो करेक्ट आंसर की बात करूं, वीर कल्ला जी को दोस्तों आपके चार हाथों वाले देवता के रूप में जो है ख्याति प्राप्त हुई है। ये दोस्तों 1567 में जब मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था, उस समय दोस्तों ये जो है शहीद हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है, डेली आपको ऐसी क्लासेस चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर की बात करूं, नाथद्वारा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी नृत्य, गेर नृत्य, हाथी मना या फिर नेजा नृत्य? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। क्लास को साथ में दोस्तों कमेंट में आंसर भी बताते रहना, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा हाथी मना। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या फिर आमेर? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो अटपटी पगड़ी है चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो अटपटी पगड़ी की बात करूं, ये आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या फिर राजसमंद? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी माता, इनको दोस्तों तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में तुरताई माता भी आ सकता है। तो इनका मंदिर आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा में एक स्थान आपको ध्यान में रखना है, तलवाड़ा। ये दोस्तों आपके वसुंधरा राजे सिंधिया की दोस्तों इष्ट देवी या कुलदेवी भी मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ या फिर ढूंढाड़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर की बात करें, मेवाड़ के अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तारानगर, गंगानगर, अविका नगर या फिर राजनगर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करूं, अविका नगर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कौन सा औद्योगिक पार्क और स्थान इनमें से सही सुमेलित नहीं है। पहला है चमड़ा पार्क अचरोल, दूसरा है जापानी पार्क निमराना, तीसरा है स्टोन पार्क धौलपुर और चौथा है होजरी पार्क चौपंकी। औद्योगिक पार्क, एक तरफ औद्योगिक पार्क दे रखे, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से देखिए चमड़ा पार्क यहाँ पे अचरोल में नहीं है बल्कि मानपुरा माचेडी के अंदर है। मानपुरा माचेडी के अंदर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक नगरीकृत जिला 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका कोटा जिला। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया है। राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास या फिर रानी कनकावती। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया, यही आप सभी से पूछा गया। तो राइट आंसर की बात करें, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती द्वारा बनाया गया। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा शीतला माता का मंदिर कहां पर स्थित है। आमेर, चाकसू, सांगानेर या फिर विराटनगर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। शीतला माता का मंदिर कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो शीतला माता के मंदिर की बात करूं चाकसू के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है। पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या फिर बालक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। कच्छाऊ जो है दोस्तों भील जनजाति के अंतर्गत कौन पहनता है, तो कच्छाऊ की बात करिए दोस्तों महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। रांगड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या फिर अहिरवाटी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहरोड और मुंडावर जो कि अलवर जिले की तहसील है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ पर अहिरवाटी बोली बोली जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। जेडी हॉल, ईडन, मेजर बर्टन या फिर मैक मैसन। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए मैक मैसन की बात करूं ये आपके जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। मेजर बर्टन की बात करूं ये कोटा का था। ईडन की बात करूं ये आपके जयपुर का था। वही बात करूं भरतपुर का कौन था, तो भरतपुर का तो दोस्तों आपके मॉरिसन। इसके अलावा दोस्तों सिरोही का जो था, यहाँ पे सिरोही का पूछा तो सिरोही का था जेडी हॉल। सभी का मैंने बता दिया है, सभी का आपको ध्यान होना चाहिए। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था। 1932, 1934, 1936, 1938। ये प्रश्न आपके लिए रहने वाला दोस्तों होमवर्क, जिसका आंसर आपको इस क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूं दोस्तों कितने विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं और 20 में से कितने प्रश्न यहाँ पर आपके करेक्ट हुए। ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।